दोस्तों, सैलाब के वजह से हिंदुस्तान के बहुत सारे इलाकों में पानी भर गया और लोगों के जानमाल का भी काफी नुकसान हुआ। कुछ इलाकों की बिगड़ती हुई हालात को देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ गए। लोग कश्तियों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाने पर मजबूर हो गए। ये पानी जब अजमेर शरीफ दरगाह में पहुंचा तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ऐसा करिश्मा दिखा कि वहां पर मौजूद सारे लोगों की आंखों में आंसू आ गए और मजार पर आए हर हिंदू भी अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगे। दोस्तों, ख्वाजा की इस करामत ने हजारों हिंदुओं की जिंदगी बदल दी। कुदरत का करिश्मा अजमेर शरीफ की दरगाह में पेश आया। ये राजस्थान का एक बहुत बड़ा शहर है और शहर के मशहूर होने की वजह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। एक वक्त ऐसा था जब अजमेर में हिंदुओं का एक बहुत बड़ा मंदिर था और ये मंदिर सिर्फ राजा और रानियों की इबादत के लिए खास था और इस मंदिर के पास ही एक तालाब भी था जिसको हम और आप आज आना सागर के नाम से जानते और पहचानते हैं। हिंदू इस पानी को बहुत ही पवित्र यानी कि पाक साफ मानते थे। उनका ये मानना था कि जो भी इस तालाब में नहाएगा उसका सारे गुनाह झड़ जाएंगे। कहते हैं कि इस मंदिर में रात को इतने चिराग जलाए जाते थे कि हर रात 3.5 मन तेल उन चिरागों में इस्तेमाल किया जाता था। अगल बगल के कई देहात इलाके मंदिर के नाम थे। देहात की आमदनी मंदिर पर खर्च होती थी। उस मंदिर में हजारों लोग रहते थे जिनका काम आने वालों की सेवा देखभाल करना था कि कौन सा खुदा बेटा देता है और कौन से देवता सेहत और तंदुरुस्ती का मालिक है और किस मूर्ति को पूजा करने से दौलत की बारिश होती है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह उस मंदिर के पास चले गए और आना सागर से कुछ ही दूरी पर चटाई बिछाकर अपनी मुरीदों के साथ बैठ गया और उसी वक्त असर का वक्त हो गया। लिहाजा आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हजरत खुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से अजान देने को कहा। कुफर शिर्क के गढ़ अजमेर में अल्लाह के नाम पर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिसालत का ये पहला ऐलान था। इस्लाम को इससे पहले कोई नहीं जानता था कि इस्लाम क्या है। चुनांचे अजान की आवाज सुनकर वो हैरान और परेशान हो गए। अपने घर से निकल आए। सब मुसाफिरों ने आना सागर के पानी से वजू किया और नमाज पढ़ना शुरू किया। सब हिंदू हैरान हो गए कि सब भगवान तो अंदर है, तो फिर ये लोग किस भगवान को पुकार रहे हैं। जब शाम हो गई तो फिर ये लोग किस भगवान को पुकार रहे हैं। जब शाम हुई तो राजा के ऊंट जो दिन में चरने के लिए गए हुए थे अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तिफाक से जहां हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने साथियों के साथ बैठे थे वो जगह राजा के ऊँटों के बैठने की थी। चरवाहों ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह से कहा, उठो बाबा, ऊँटों की बैठने की जगह खाली करो। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, इतना बड़ा मैदान पड़ा है, ऊँट तो कहीं पर बैठ सकते हैं, क्यों मुसाफिरों को तंग करते हो। लेकिन वो नहीं माने और जिद करते रहे कि ऊँट इसी जगह पर बैठेंगे। आखिर उन्होंने बहुत बदतमीजी से कहा, ये राजा के ऊँटों की बैठने की जगह है और इधर राजा के ऊँट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और डेरा लगाओ। आखिर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उठते हुए हजरत कुतुबुद्दीन से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, ये कह रहे हैं कि ऊँटों की बैठने की जगह है तो चलो ऊँट ही बैठे रहेंगे। ये कहकर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने साथियों के साथ वहाँ से उठ गए। अगली सुबह जब ऊँटों की चराने का वक्त आया और उनको चराने के लिए ले जाने लगे तो चरवाहों ने ऊँटों को उठाना चाहा, लेकिन पता नहीं ऊँट तो उठने की काबिल ही नहीं थे। उन्हें ऊँटों को मार मार कर जबरदस्ती उन्हें उठाना चाहा, लेकिन वो बैठे ही रहे। चरवाहे बहुत परेशान थे कि जो ऊँट उनके एक इशारे पर उठ जाते थे आज क्या हो गया है, क्यों नहीं उठ पा रहे हैं। आखिर उन्हें याद आया कि कल उस मुसाफिर ने कहा था कि चलो ऊँट ही बैठे रहेंगे। लोग वहाँ पर जमा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था कि फकीर कोई काबिल जादूगर है और किसी ने कहा कि कोई भगवान का अवतार है। धीरे धीरे बात राजा तक पहुँच गई कि एक मुसाफिर फकीर ने राजा के ऊँटों पर जादू कर दिया है। राजा ने गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह को पैगाम भेजा कि तुम कैसे फकीर हो जो बेजुबानों को बांध कर रखते हो, ये बेचारे भूख प्यासे से मर जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और मुसलमान बदुआ नहीं करते और ना ही जादू करते हैं। जाओ कहो कि जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से उठ खड़े हो जाओ। अब जो जाकर उठाया तो ऊँट फौरन उठ गया और हिंदुओं की दिलचस्पी उन मुसाफिरों पर बढ़ने लगी। पांचों वक्त अजान होती और नमाज अदा की जाती। आखिर राजा तक ये बात पहुंच गई कि कुछ फकीर आए हैं जो मुसलमान हैं और हमारे पवित्र तालाब को हाथ मुंह धोकर भ्रष्ट करते हैं, यानी कि नापाक कर देते हैं और तो और हमारे धर्म के खिलाफ बातें करते हैं। कहते हैं कि मूर्ति पूजने के काबिल नहीं है, ये तो सिर्फ पत्थर है, इसलिए उन्हें यहाँ से हटाना चाहिए। राजा ने फकीरों को पैगाम भिजवाया कि तुम लोग मांस गोश्त खाते हो और हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो और तो और हमारे पाक तालाब को अपने हाथ डालकर नापाक करते हो, जो हम बर्दाश्त
नहीं कर सकते, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फरमाया कि और भी तो इतने आदमी आते हैं, हमारे पानी पी लेने से कौन सी कमी आ जाएगी। लेकिन वो कहने लगे कि वो सब हमारे धर्म के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो। आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से फरमाया, कुतुबुद्दीन शायद लोग आइंदा हमारे पानी लेने पर कोई लड़ाई झगड़ा करेंगे, जाओ एक मस्किजे में पानी ले आओ ताकि जरूरत के वक्त कुछ पानी मौजूद हो। लिहाजा हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने उनसे फरमाया कि चलो हम मस्किंजे में पानी भर लेते हैं। वो इस शर्त पर मान गए कि तुम्हारा जिस्म पानी से छूना नहीं चाहिए। हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि तालाब की सीढ़ियों पर जाकर बैठे और मस्किजा पानी में डुबा दिया। जब वो भर गया तो हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने वो मस्किजा ऊपर खींचा, लेकिन यूं ही मस्किजा पानी से बाहर आया तो आना सागर का पानी सूख चुका था। ऐसा लग रहा था कि आना सागर का पानी मस्किंजे में बंद हो गया था। आना सागर का सूखना था कि पूरे अजमेर में कोहराम मच गया और वो रो रहे थे कि जो हम गुनाहों की गठरियां लाते हैं और आना सागर में गुस्ल करके उनसे छुटकारा पाते हैं, अब हम गुनाहों की बोझ किधर ले जाएंगे। सारे इलाके में खबर फैल गई कि मुसाफिर फकीर ने जादू के जोर से आना सागर को सुखा दिया है। राजा ने जब ये सुना तो बहुत परेशान हो गया। उसने अपने वजीरों को बुलाया। सबने यही कहा कि फकीर या तो जादूगर है या तो कोई वाकई में कोई कामिल फकीर है। साथ ही वो परेशान हुए कि अजमेर की रौनक तो थी ही आना सागर के दम से, उसी की वजह से तो लोग दूर दूर से अजमेर आते थे और अपना ईमान ताजा करके लौटते थे। आना सागर के सूख जाने से हिंदू धर्म के प्रचार को बहुत बड़ा धक्का लगेगा और ये बहुत ही हैरान करने वाली बात थी। आखिरकार तय किया गया कि फकीर से बात किया जाए। आखिर में वो चाहता क्या है? अगर उसकी जरूरत खाने की चीजें होंगी तो हम मान लेंगे, या फिर सब मर्द औरत और बच्चे जाकर फकीर को मनाएंगे कि लोगों की परेशानी से बचा लीजिए और हम पर रहम कीजिए। हम पाप का बोझ उठाए किधर जाएंगे और कैसे सुकून पाएंगे? ये काम ज्यादा आसान नहीं था। लिहाजा सारे लोग बाबा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के पास आए और बोले, बाबा तुम भी वजू कर लिया करना, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा आना सागर हमें लुटा दो। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से फरमाया, जाओ कुतुबुद्दीन मस्किजा वापस तालाब में डाल दो। जैसे ही मस्किजा तालाब में उल्टा किया, आना सागर किनारों तक उछल आया और उस पानी ने कई दिलों को धो डाला। हिंदू कौम की अपनी तारीखी किताब में मौजूद है। हिंदू इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि उस रोज 32,000 हिंदुओं ने कलमा पढ़कर मुसलमान हुए थे। उन हिंदुओं को मुसलमान हो जाने से हिंदू पंडितों और आम हिंदुओं में भी गुस्से का तूफान उठ खड़ा हुआ था। वो सोच में पड़ गए थे कि फकीर अगर कुछ दिन और इधर रुक गया तो देवी देवताओं को नाम लेने वाला कोई भी इंसान नहीं रहेगा। लिहाजा लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए। राजा ने मंदिर के बड़े पंडित रामदेव को बुलाया और उस बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से मुकाबला करके जल्द से जल्द उन्हें हराने को कहा और अजमेर से बाहर निकाल देने का हुक्म दिया। रामदेव अपने वक्त का माना हुआ पंडित था, जिसके इल्मे काबिलियत को दूर दूर तक धूम मची हुई थी। उसने राजा को यकीन दिलाया कि जल्द ही राजा को कोई अच्छी खबर सुनाएगा। रामदेव बाबा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के पास आया और उल्टे सीधे सवालात करना शुरू कर दिया। बाबा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि चुप रहे। जब रामदेव बाबा ने हद से बढ़कर और शोर मचाना शुरू किया तो बाबा साहब रहमतुल्लाहि ताला ने उसकी तरफ आंख उठाई और मुस्कुराकर कहा, रामदेव तू शोर मचा रहा है और मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर चमकता देख रहा हूँ। इस निगाह और लहजे में ना जाने क्या जादू था कि रामदेव कदमों में गिर गया और रोते हुए बोला, बाबा जिस धर्म के तुम हो उसी धर्म में मुझे शामिल कर लो। सब लोग जो ये सब देख रहे थे देखते ही रह गए, हैरान और परेशान थे कि ये क्या हुआ। जो खरीदने आया था वो खुद बिक चुका है, जीतने आया था वो हार चुका है। पंडित रामदेव खाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला के हाथों पर मुसलमान हो चुका था। सुभान अल्लाह। दोस्तों ये अल्लाह वालों की शान होती है, जब वो अल्लाह के हो जाते हैं तो सारी दुनिया उनकी हो जाती है। दोस्तों हिंदुस्तान में सैलाब की वजह से कई घर मकानात पानी में बह चुके हैं, डूब चुके हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि पानी जब अजमेर शरीफ में दाखिल हो चुका है। जैसे ही पानी अजमेर शरीफ के बाजारों में पहुंचा तो खाजा गरीब नवाज की ऐसी करामत दिखी कि पानी पीछे की तरफ जाने लगा। ये खाजा गरीब नवाज की बड़ी करामत है जिसने देखने वालों का ईमान ताजा कर दिया। अल्लाह के वलियों की बेशुमार करामतें हैं जिन्हें लोगों की जिंदगियों को बदल कर रख दिया। दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि बाबा हाजी अली की दरगाह समंदर के बीचों बीच में बनी हुई है और हाल ही में किस तरह से मुंबई में भयंकर और जोरदार बारिश हो रही है और किस तरह से पूरे शहर में पानी अपनी तबाही मचा रहा है। और यही नहीं, जोरदार बारिश होने की वजह से समंदर का पानी भी उफान मारने लगा है। ऐसे में समंदर के बीचों बीच में बनी हुई बाबा हाजी अली की दरगाह का एक ऐसा
करिश्मा सामने आया है, जिसको देखकर आज पूरी दुनिया के लोग हैरान और परेशान हो रहे हैं। और यही नहीं, इसके बारे में जानकर यकीनन आपके भी होश उड़ जाएंगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपको बाबा हाजी अली से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, पानी की ताकत को आप सब लोग जानते ही हो, और खास करके जब भयंकर और जोरदार बारिश आ जाए या फिर समुद्री तूफान आ जाए तो फिर आसपास की बस्ती का क्या हाल होता है, आसपास में किस तरह का सैलाब आ जाता है और फिर किस तरह से पानी अपनी तबाही मचाता है, और देखते ही देखते किस तरह से आसपास की बस्तियां तबाह व बर्बाद होकर रह जाती है। जैसा कि आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हो कि मुंबई में समंदर के बीचों बीच में अल्लाह के एक बहुत बड़े वली की मजार है, एक दरगाह बनी हुई है, जिसको सारी दुनिया बाबा हाजी अली रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है और पहचानती है। शायद ही इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स होगा जो बाबा हाजी अली के इस दरगाह के बारे में ना जानता होगा। पूरी दुनिया के लोग समंदर के बादशाह कहे जाने वाले बाबा हाजी अली को अच्छी तरह से जानते और पहचानते हैं। इसी वजह से दुनिया भर के कोने कोने से लोग इस दरगाह पर हाजिरी देने के लिए आते हैं और इसकी जियारत करते हैं। हम आपको बता दें कि बाबा हाजी अली की मजार मुंबई में मौजूद एक दरगाह है, जिसका नाम दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो नहीं जानता होगा। इस दरगाह पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और हर धर्म के लोग, हर मजहब के लोग यहाँ पर खड़े होकर जियारत करते हैं और अपने घर वालों के लिए मन्नत मांगते हैं, और पलक झपकते ही उनकी मुराद पूरी भी हो जाती है। बाबा हाजी अली की दरगाह एक ऐसा मजार है जहाँ पर धर्म और मजहब का कोई बंधन नहीं है। इस दरगाह पर हजारों की तादाद में लोग रोज यहाँ पर जियारत करने के लिए पहुँचते हैं। बाबा हाजी अली की दरगाह अपनी खास करामातों और अपने करिश्माओं की वजह से पूरी दुनिया भर में मशहूर है। बाबा हाजी अली की ये दरगाह हाजी अली साहब बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की है। इस दरगाह में आकर अगर कोई सच्चे मन से कोई बात बोलता है, कोई मन्नत मांगता है, तो फौरन ही यहाँ पर मुराद पूरी हो जाती है। जानकारी के मुताबिक 15वीं शताब्दी में मुंबई के वर्ली में मौजूद समंदर के किनारे पर बाबा हाजी अली की इस दरगाह को बनाया गया था। पूरी दुनिया में इस दरगाह की एक अलग ही पहचान है। बाबा हाजी अली की दरगाह की सबसे खास और अहम बात तो ये है कि इसको जमीन से कम 500 गज दूर समुंदर के अंदर बनाया गया है। इसीलिए इस दरगाह तक लोगों को पहुंचने के लिए समंदर में एक लंबी दूरी का रास्ता तय करना पड़ता है, जिसके लिए एक पुल बनाया गया है जो कि सीमेंट का बना हुआ है, और ये रास्ता ज्यादा चौड़ा भी नहीं है। ये पुल दोनों ओर से समंदर के पानी से घिरा हुआ है। यहाँ पर हमेशा पानी की लहरें और समुद्री तूफान आते जाते रहते हैं, जिसकी वजह से इस पुल को बंद कर दिया जाता है। फिर उस पुल से ना तो कोई दरगाह के अंदर जा पाता है और ना ही फिर कोई दरगाह से वापस बाहर की ओर आ सकता है। और यही नहीं, बाबा हाजी अली की दरगाह का सबसे बड़ा करिश्मा तो ये है कि समुद्री तूफान और भयंकर बारिश की वजह से पुल पर चढ़े हुए पानी का एक कतरा भी दरगाह के अंदर नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से इस दरगाह का नजारा और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। याद रखें, अल्लाह के वली इतने पावरफुल होते हैं कि कोई भी तूफान या आफत उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। बाबा हाजी अली की दरगाह भी एक ऐसी करामत है जिसको पूरी दुनिया के लोग आज अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं, और वो ये है कि मुंबई के अंदर चाहे जितनी भयंकर और जोरदार बारिश क्यों ना आ जाए, चाहे जितने भी बड़े बड़े और भयंकर समुद्री तूफान क्यों ना आ जाए, चाहे समंदर के पानी भी कितना बड़ा सैलाब क्यों ना आ जाए, लेकिन बाबा हाजी अली की इस दरगाह के अंदर पानी का एक कतरा भी नहीं जाता है। और दोस्तों, आपको मालूम है कि समुद्री तूफान में समंदर का पानी कितना ज्यादा जोर मारता है, कितनी ऊंची ऊंची लहरें उठती है, उन लहरों के अंदर कोई भी चीज टिक नहीं पाती है। लेकिन दोस्तों, समंदर की लहरों की क्या मजाल कि समुंदर के इस पानी की क्या औकात कि वो बाबा हाजी अली की चौखट को भी पार कर सके। और आपकी ये करामत किसी से कोई छुपी हुई नहीं है, हर कोई आपकी इस करामत के बारे में अच्छी तरह से जानता है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हाल ही में मुंबई में कितनी भयंकर और जोरदार बारिश हो रही है, और यही नहीं, साथ ही साथ समंदर में तूफान भी आ रहे हैं, जिसकी चपेट में आज पूरा मुंबई शहर में आया हुआ है। न जाने कितने लोग इस वजह से बेघर हो गए हैं, कितने लोगों की जान और माल का नुकसान हो रहा है, और आज मुंबई में हर जगह पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। ऐसे में आप जरा सोचिए कि समंदर का पानी कितने उफान पर आ गया होगा। दोस्तों, इस कुदरती आफत में लोग अपनी अपनी जानो माल की हिफाजत करते हुए इधर उधर भाग रहे
रहे हैं, लेकिन बाबा हाजी अली की करामत देखिए कि जिस वक्त पूरे मुंबई शहर में पानी अपनी तबाही मचा रहा है, समंदर के अंदर लहरें मचल रही है, ऐसे में समुंदर के बीचों बीच में बाबा हाजी अली की दरगाह बड़ी शानो शौकत के साथ में चमक रही है। इस भयंकर और जोरदार बारिश में पानी का एक कतरा भी आपकी मजार शरीफ के अंदर पर नहीं जाता। हाल ही में दोस्तों समंदर के पानी का भाव इतना ज्यादा तेज हो गया है कि आपकी मजार के चारों तरफ पानी की तेज लहरें मचल रही है। आपकी मजार के पास में तेज लहरें आती तो है, मगर मोहब्बत भरा सलाम पेश करके वापस लौट जाती है। सुभान अल्लाह। दोस्तों सदियों से कायम समंदर के बीचों बीच में बनी बाबा हाजी अली की दरगाह ने सबको चौंका कर रख दिया है। मुंबई में तेज बारिश की वजह से समंदर में इतना ज्यादा पानी आ गया है कि समंदर फटने लगा है, मगर ऐसे वक्त में भी पानी की एक बूंद भी आपकी मजार शरीफ के अंदर नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि किसी तूफान में इतना दम नहीं है, किसी पानी की इतनी औकात नहीं है कि वो अल्लाह के वली की मजार को कोई नुकसान पहुंचा दे। आज बाबा हाजी अली के इस करामत को देखकर पूरी दुनिया हैरान और परेशान हो रही है कि समंदर में पानी का इतना ज्यादा तेज बहाव होने के बाद भी इस मजार के अंदर पानी क्यों नहीं जाता है। इसके पीछे भी दोस्तों एक वाकया है। हम आपको बता दें कि बाबा हाजी अली साहब बुखारी जब अपनी माँ से इजाजत लेकर पहली बार जब व्यापार यानी कि कारोबार करने के लिए अपने घर से निकले थे, तब आप मुंबई के इसी वर्ली इलाके में आकर रहने लगे थे। यहीं पर रहते हुए आपने महसूस किया था कि आप अपने आगे की जिंदगी हिंदुस्तान में ही रहकर इस्लाम का प्रचार प्रसार करते हुए गुजारेंगे। बस यही सोचकर फिर आप वर्ली के इलाके में रहने लगे थे। थोड़े दिनों के बाद बाबा हाजी अली साहब बुखारी ने अपनी माँ को एक चिट्ठी लिखकर इसके बारे में जानकारी दे दी, और उसके बाद में आपके पास में जितना भी माल था, जितना भी दौलत थी, वो सब आपने गरीब और बेसहारा लोगों में बांट दी, यानी कि गरीबों में दान कर दी। और इसके बाद में आप इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए निकल गए। अपने जीवन से जुड़ी हुई हर चीज गरीब लोगों में बलिदान करने के बाद में बाबा हाजी अली साहब बुखारी सबसे पहले हज के मुकद्दस सफर में गए और आपने अपना हज मुकम्मल किया। मगर फिर इसी सफर के दौरान आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, यानी कि आप इस दुनिया से रुखसत हो गए। जानकारों का कहना है कि बाबा हाजी अली के सुपुर्दे खाक अरब में ही होना था, लेकिन उनका ताबूत अरब सागर में होता हुआ मुंबई के इसी वर्ली इलाके में आकर रुक गया था, जहाँ पर आज उनकी दरगाह शरीफ बनी हुई है। इसमें करिश्मे की बात तो ये है कि इतने बड़े समंदर में बाबा हाजी अली की ताबूत ना तो समंदर में कहीं पर रुका और ना ही वो ताबूत कहीं पर डूबा, और इतने बड़े समंदर में ना ही ताबूत के अंदर पानी गया। इसके बाद बाबा हाजी अली की ये करामत जब लोगों ने देखी तो उसी जगह पर, यानी कि जहाँ पर वो ताबूत आकर रुका था, उसी जगह पर आपका मजार शरीफ बना दिया गया, यानी कि दरगाह बना दी गई। आज भी जब समंदर में तेज लहरें आती है या फिर कोई भयंकर तूफान या जोरदार बारिश आती है, तो बाबा हाजी अली के अदब के चलते कभी भी समंदर अपने दायरे को नहीं तोड़ता है, यानी कि कभी भी समुंदर का पानी इस दरगाह के अंदर नहीं जाता है। ये इस्लाम की सच्चाई की एक बहुत बड़ी निशानी है। दोस्तों वली अल्लाह की ऐसी करामत देखकर यकीनन ईमान में ताजगी पैदा हो जाती है। ऐसी करामतों को देखकर हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि बेशक अल्लाह के वली आज भी अपनी मज़ारों के अंदर जिंदा हैं और उनमें अल्लाह की बहुत बड़ी ताकत मौजूद है। वो इस दुनिया में रहकर भी बादशाहत कर सकते हैं और पर्दा फरमा जाने के बाद भी उनकी बादशाहत कायम रहती है। अगर आपको बाबा हाजी अली साहब बुखारी से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर देना, ताकि और भी लोगों के पास ये जानकारी पहुंच सके। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज।